नमस्कार। 1:16 का टाइम, 23 अप्रैल 2026। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो मैं पेड ट्यूशन्स दूँगा, उसमें कुछ इंडिकेटर्स आपको एज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री मेरे एंड से मिलने वाले हैं। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो उसी के एनालिसिस के ऊपर उस इंडिकेटर को आप आज मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ और सिर्फ़ ये दिखाना चाहता हूँ कि हमें अगर प्रॉपर्ली इसके अकॉर्डिंगली काम करें, तो हमें क्या प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा? यानी कि लॉस के ट्रेड कितने हैं हमारे, प्रॉफ़िट के ट्रेड कितने हैं? ठीक है साहब? अब उसके लिए मैं एक काम करता हूँ बहुत छोटा-सा कि एक एक्सेल मेंटेन कर लेता हूँ। ये वीडियो थोड़ी-सी ज़रूर लॉन्ग हो सकती है, बट इसको देख के आपको समझ में आएगा कि हमें इस इंडिकेटर के साथ जाना चाहिए, इस एजुकेशन के ऊपर आपको पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं। बिकॉज़ ये जो इंडिकेटर है, ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही है, क्योंकि आप मुझे ट्यूशन का पैसा दे रहे हो। बट ये कंप्लीटली एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री के बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है साहब? आज ये 12 जनवरी का चार्ट आपके सामने है। 12 जनवरी से लेके आज 23 अप्रैल तक मैं इस इंडिकेटर को आपके साथ एनालिसिस करते हुए आपको दिखाना चाहता हूँ। कितने प्रॉफ़िट के ट्रेड, कितने लॉस के ट्रेड। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सिर्फ़ एक हेडिंग बनाएँगे, प्रॉफ़िट ट्रेड्स एंड लॉसेस ट्रेड्स। सिर्फ़ इतना ही काम करना है, कितने प्रॉफ़िट के ट्रेड हुए, कितने लॉस के ट्रेड हुए, देखते हैं। अब देखिए, ये आ गया 12 जनवरी सुबह का टाइम, टाइम फ्रेम है 10 मिनट का। ध्यान रखिएगा 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसको जैसे ही 10 मिनट तो उसको छोड़ दिया आपने, ठीक है साहब? उसके बाद आपने इसकी क्लोजिंग की वेट करी और उसके बाद बाय अपनी एंट्री ले ली। इसकी क्लोजिंग क्या है सर? इसकी क्लोजिंग है 4532, 845, 4532, 845। अभी इसको हम क्योंकि ट्रेड कैलकुलेशन भी करना ज़रूरी है, तो एंट्री एग्ज़िट सब देखेंगे। देखिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हम कम से कम भी 10 पॉइंट का प्रॉफ़िट लेके चलेंगे, ठीक है? हम इतना करके चलते हैं, 10 पॉइंट का प्रॉफ़िट लेके चलेंगे। तो अभी मैं 32 हटा देता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ, खाली इतना लेके चलेंगे कि लॉस पे कितना हमने दिया होगा, प्रॉफ़िट पे कितना लिया होगा। तो प्रॉफ़िट में हम लोग अभी 10 पॉइंट ही लेके चलने वाले हैं, ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं। यहाँ तो मिल गए आराम से 10 पॉइंट। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, इसकी एंट्री कहाँ क्लोज़ हुई? यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्लोज़ किया 4581, 4581 पे एंट्री ली आपने, ये एंट्री हो गई हमारी लॉस की। तो हमें एग्ज़िट कहाँ पे करना है? हमें एग्ज़िट भी 10 पॉइंट पे करना है, जहाँ से हमने एंट्री ली है। लेकिन पता कैसे चलेगा? तो एंट्री तो इसके ऊपर क्लोज़ मिल जाएगी, जैसे इसके ऊपर क्लोज़ होगा। तो 4608 का क्लोजिंग आ गया। एंट्री क्या थी हमारी? 4581, तो लॉस कितना हुआ? 19 और 8 27 पॉइंट का। ठीक है जी, तो हमारा दूसरा पॉइंट जो आ गया लॉस आ गया, 27 पॉइंट का लॉस का ट्रेड आ गया। ये ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आपने इमीडिएट बाय भी तो करना है। इसकी क्लोजिंग में 2708.60 से तो वापस से ऊपर जाके 10 पॉइंट मिल गए। प्रॉफिट में 10 ही रखने वाला हूँ। अल्टीमेटली ये दिखाना चाहता हूँ, कितने प्रॉफिट के ट्रेड होंगे, कितने लॉस के। अब ये देखिए यहाँ आया, सेल में सेल में यहाँ पे एंट्री हुई, तो यहाँ पे भी आराम से 10 पॉइंट मिल गए। चलिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है जी। ये एंट्री फेक है क्योंकि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली। ये एंट्री फेक है, हमें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। ये भी एंट्री फेक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। ये एंट्री जेन्युइन है, ये एंट्री क्लोज मिल गई, हमें यहाँ पे 10 पॉइंट मिल गए। ये तीसरा ट्रेड भी 10 का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। अब क्लोजिंग मिल के भाव थोड़ा सा ऊपर तो गया 8-9 पॉइंट तक, लेकिन 10 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं लगा। कोई बात नहीं, भाव नीचे आ गया। अब ये क्या दे रहा है? सेलिंग, बट इसके नीचे मुझे एंट्री क्लोज नहीं मिली, तो मैं बैठा हूँ। ये मुझे टारगेट मिल गया, एक ट्रेड और एंट्री मिल गई। वापस से ये एंट्री यहाँ पे आई, यहाँ पे एंट्री क्लोज मिली, घूम के बजाय ऊपर गया, नीचे यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, लॉस की एंट्री अभी तक एक है हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद 14 जनवरी में ये ट्रेड का प्रॉफिट आ गया। ये सब 10 मिनट के ऊपर है। मैं इंडिकेटर को चार्ट लेके जा रहा हूँ, ये देखिए फेक सिग्नल, क्योंकि ये इसको कंटिन्यू कर रहा है। ये एंट्री नहीं मानी जाएगी कि बिकॉज ये वाला जो ट्रेड है ये इसी को कंटिन्यू कर रहा है। कवर कर दिया, इसने सेल दिया, इसने बाय दे दिया, इसने कवर कर दिया, ये हमारा हो गया जीरो, ना बाय ना सेल। अब लगा सेल कहाँ पे? फ्रेश यहाँ पे। इसकी एंट्री कहाँ मिलेगी? यहाँ पे। करेक्ट, आ गया आपको प्रॉफिट 10। अब बाय एंट्री आ गई, क्लोजिंग आ गई, आ गया प्रॉफिट। चलिए आगे आते हैं। ठीक है सर, ये एंट्री नहीं है, ये बाय का सिग्नल, ये एंट्री। क्लोज कहाँ है? 4600, इसका लो क्या है? 4583, 17-18 पॉइंट का प्रॉफिट है, लेकिन हमारे 10 पॉइंट का प्रॉफिट आ गया। अब आगे आते हैं, यहाँ पे
सिग्नल यहाँ पे एंट्री, इसका क्लोज क्या साहब 4604.60, तो 14.60 का ले लें टारगेट। नीचे 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 कहाँ मिला 1460, यहाँ मिल गया। ठीक है जी, मिल गया प्रॉफिट। अब देखिए ये इसको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये लॉस की एंट्री आ गई आई, यानी ये अभी ये बताना चाहता हूँ मैं आप सबको, ये एंट्री हमें मिली यहाँ पे क्लोज पे, और क्या एंट्री हमारी क्लोजिंग की 4588, 4588। अभी ऊपर चला गया इसलिए दी बाइंग, बट यहाँ पे कैंडल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एवरेज करूँगा। एवरेज करूँगा तो क्या होगा सर, ये नीचे आ गया और ऊपर गया, फिर नीचे आ गया और ऊपर गया, फिर नीचे आ गया और ऊपर गया। अपना यहाँ पे एवरेज के हिसाब से 10 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो 2 ट्रेड के अंदर मुझे 10-10 पॉइंट का टारगेट मिल गया। एक एंट्री है, एक एंट्री है। अब आगे आते हैं, ये लॉस की एंट्री है जिसमें कोई दुराई नहीं है। ये एंट्री इसकी क्लोजिंग क्या है 4612, ये एंट्री क्या हाई है 4616। तो लॉस कहाँ पे हुआ इसके क्लोजिंग पे 4612 से हमें लॉस हुआ 4597, 12 और 3 15 पॉइंट का नुकसान हो गया। ये एंट्री यहाँ पे क्लोज की एंट्री मैंने क्या कहा था, एंट्री दोबारा लेनी है, तो इसकी 4597, इसका लो है 83, तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट इसी एंट्री में मिल गया आपको। फिर इसने बाय दिया जो कि फेक बना क्योंकि एंट्री हमें ऊपर नहीं मिली, ये सेल आ गया। ठीक है जी, अब जब सेल आ गया तो एंट्री कहाँ लेनी थी आपने, यहाँ लेनी थी। इस एंट्री के बाद यहाँ पे सेल लेनी थी। अब इसमें देखने वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको इतना लॉन्ग कैंडल मिलेगा, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को खास तौर पे बोलता हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो हमें जो एंट्री लेनी है वो उसके 50% पे लेनी है। आप चाहे फिबोनाची का यूज़ करें, चाहे इसका मैनुअली 50% निकाल लें। जब आप 50% यहाँ निकालेंगे इसका आके, तो आपको 10 पॉइंट का टारगेट मिल गया। इस ट्रेड को हम लोग जीरो भी मान सकते हैं, इस ट्रेड को हम लोग प्रॉफिट में भी मान सकते हैं क्योंकि मार्केट बंद हो गई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 5 पॉइंट मान लेता हूँ, लेकिन प्रॉफिट मिला है क्योंकि प्रॉफिटेबल एंट्री है। एक मिनट ज़्यादा रुकिएगा क्योंकि यहाँ पे शायद गोल्ड अपना टारगेट दे चुका है, भी बाकी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वापस आते हैं अपने लेवल्स पे। ये आ गया हमारा 19 जनवरी का दिन। इसके नीचे क्लोज हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, सब ऊपर ही है, सब ऊपर ही है, सब ऊपर ही है। यहाँ पे क्लोज हुआ, ये एंट्री क्लोज हुई पर नहीं हुई, या नहीं हुई यहाँ हुई, एंट्री क्लोज हो गई, ये आ गया 10 पॉइंट का टारगेट। ठीक है जी, ये एंट्री क्लोज हुई, यहाँ पे एंट्री आ गई, ये आ गया आपका यहाँ से घूम फिर के 10 पॉइंट का टारगेट, दोनों ट्रेड प्रॉफिट के। ये 10 मिनट के ऊपर भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरे को आपको समझाना और दिखाना दोनों इसी रहेगा। ये एंट्री, ये बाई की एंट्री, ये तो मिली गई आप प्रॉफिट। इस साल की एंट्री फेक है, इसके नीचे एंट्री नहीं है। ठीक है जी, ये बाई की एंट्री वापस से क्लोजिंग, ये टारगेट वापस यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है साहब, ये एंट्री वापस से फेक छोड़ देते हैं, मार्केट बंद हो रही है। 2 एंट्री ये मिल गई, ये मिल गई, एक एंट्री ये प्रॉफिट की मिल गई आपको, ये फेक है, वापस ये एंट्री प्रॉफिट की मिल गई, ये एंट्री प्रॉफिट मिल गई। तीन तीन एंट्रियाँ प्रॉफिट की मिल गई, लॉस की कोई एंट्री नहीं है। अब आ रहे हैं हम लोग 22 जनवरी में, क्योंकि जनवरी से लेकर अगस्त तक एक प्रॉफिट की, ये देखिए नीचे क्लोज नहीं हुई, वापस से प्रॉफिट की, दोनों प्रॉफिट की। थोड़ा सा जल्दी करते हैं ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। ये प्रॉफिट की एंट्री, ये प्रॉफिट की एंट्री, दो। ये देखिए ये फेक सिग्नल, ये फेक सिग्नल, ये एंट्री, 3 प्रॉफिट की, ये फेक सिग्नल, ऊपर क्लोजिंग नहीं है, ये चौथी चौथी एंट्री, 4 एंट्री प्रॉफिट की आ गई, 1 2 3 4। तो एक्यूरेसी कितनी आ रही है, मैं जनवरी, चलो पहले जनवरी का कर देते हैं ताकि जल्दी से, फरवरी मार्च का मैं अलग अलग बना के वीडियो भेज दूंगा। अभी 26 जनवरी छुट्टी है। देखिए क्या इसके ऊपर एंट्री को क्लोजिंग है बिल्कुल है। कहाँ पे है, इसके ऊपर क्लोजिंग है नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, बच गया सर। इसके नीचे क्लोजिंग है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस कितने पॉइंट का हुआ इसकी क्लोजिंग के हिसाब से, 5060, और एग्जिट हुआ हमारा 5083, 23 पॉइंट का नुकसान हुआ। 23 पॉइंट के बाद वापस से 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो गया। तो यहाँ पे हम 23 पॉइंट का पहले नुकसान लिख देंगे और यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट लिख देंगे उसी ट्रेड में। तो ये एंट्री आ गई, इसने क्लोजिंग कहाँ दिया, छोड़ देते हैं इसको क्योंकि बॉटम लग गया बाजार में। बॉटम लग गया मतलब मेरा कहने का मतलब है वो एंट्री वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज इसके बाद मल्टीपल टाइम ली है कैंडल्स ने, इमीडिएट की बात होती है। यहाँ पे प्रॉफिट आ गया एक, ये भी 10 मिनट के ऊपर बता रहा हूँ। ये दूसरी एंट्री, ये फेक है, दूसरी एंट्री प्रॉफिट, ये भी फेक है, ये तीसरी एंट्री प्रॉफिट,
3 एंट्रियाँ हो गई। अब देखिए इतनी लंबी कैंडल में क्या करना था, क्योंकि नीचे क्लोज भी नहीं मिला है, छोड़ देते हैं। ये एक एंट्री मिल गई यहाँ पे आपको, ये देखिए इस कैंडल पे एंट्री मिल गई, घूम के बजाओ ऊपर गए, 5 ट्रेड हो गए प्रॉफिट के। अब ये देखिए ये कहाँ आ गया, इसके नीचे एक एंट्री, वापस से घूम के बाजार ऊपर मिल गया, 7 एंट्रियाँ, 6 एंट्री, यहाँ पे एंट्री। अब देखिए इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, जीरो ट्रेड कहेंगे इसको, मतलब 6 एंट्रियाँ ही हैं ऐसा मान के चलें आप। और ये इसको कवर करेगा। अब ये यहाँ से प्रॉफिट देगा, क्योंकि इसके ऊपर ये क्लोजिंग मिल गया, ये प्रॉफिट दे गया 7, ये एंट्री 8 की प्रॉफिट, ये फेक इसके अंदर फिर 9, 9 ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, ये एंट्री फेक आ गई, ये वापस से प्रॉफिट आ गया 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट सब में है। देखिए अगर आप खाली खाली इस इंडिकेटर के 2 इंडिकेटर अगर फॉलो करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम खाली इस इंडिकेटर भी फॉलो करें तो पता है कितना पैसा ये बना के देगा आपको, क्योंकि देखिए कहाँ से शुरू हुआ गिरना और कहाँ तक चलता जा रहा है। उसने कहाँ एंट्री दी, वापस से यहाँ एग्जिट दिया मुझे, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, मेरी एंट्री आ गई वापस से 10 पॉइंट। उसके बाद ये एंट्री, इसके नीचे यहाँ क्लोजिंग, बाजार नीचे गिर गया, या इसके नीचे क्लोजिंग पे, इसकी क्लोजिंग कहाँ मिली, रेड में क्लोजिंग क्या आ गई यहाँ से 61 से, ये कितना लो है इसका, लो है क्या आ गया, नहीं नहीं 61 नहीं है सॉरी, 4 से 96, लगभग कितने हो गए, 8-9 पॉइंट। मैं इसको लॉस ही मानूंगा, लॉस मानने के बाद क्या होगा, मैं एंट्री वहाँ पे वापस ले लूँगा, तो 8 पॉइंट का नुकसान हुआ, मैं इसको राउंड में 10 पॉइंट का नुकसान लिख लेता हूँ। लेकिन अगला 10 पॉइंट का टारगेट भी मिल गया मुझे यहाँ से, क्योंकि इसने यहाँ से घूम के प्रॉफिट दे दिया। अब देखिए ये यहाँ से घूमा, बाजार बंद हो गया, छोड़ दीजिए, सुबह वापस घूम खेलिए। अब ये देखिए ये कैंडल इसके नीचे कोई क्लोज है नहीं है, ये क्लोज है, क्लियर क्लोज है। जब भी ऐसी कोई क्लियर क्लोज मिलेगी वो तो टारगेट टारगेट देगी देगी। तो एक एंट्री ये फेक, वापस से ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री प्रॉफिट की 3। अभी मैं 4 फरवरी में आ चुका हूँ, 4, ये एंट्री देखिए फेक, वापस से नीचे एंट्री प्रॉफिट 5, इसके हिसाब से भी आराम से 10 पॉइंट आ गए, 6 ट्रेड दोबारा से प्रॉफिट में आ गए, 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने 5 तारीख से शुरू किया था, इसलिए मैं 5 तारीख तक आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, 1 महीने का। ये प्रॉफिट क्लोजिंग के बाद क्लोज क्या है इसका, 4913, तो 23 तक का हाई चाहिए हमें, क्या हमें पास 4913 का हाई, 23 का हाई मिला, ये क्या हाई है 4940, मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, क्लोज है 4913, 13 के बाद हाई 40 है, ठीक है, एक प्रॉफिट का आ गया, दूसरा प्रॉफिट का आ गया सेलिंग में, ये फेक हो गया, ये भी फेक है, ये ऊपर से क्लोजिंग मिल गया, ये लॉस आ गया। ये कितना बड़ा लॉस है ये बताता हूँ, अभी कितनी प्रॉफिट में है, 2 1 2, तो ये एंट्री क्लोजिंग पे आपने, इसका हाई है 4886.780, 786 780, इसका क्लोज क्या है 4888 800, तो हमारी एंट्री तो भैया मानी जाएगी। ठीक है, तो हमारी एंट्री प्रॉफिट में कि यहाँ पे बाई में हो गई, लेकिन एग्जिट का मिला हमें लॉस में। तो कहाँ क्लोज मिला 4800, 4800, इसकी क्लोजिंग क्या है 84, नहीं सॉरी इसका हाई 4887 पकड़ते हैं, 4887, और इसका एग्जिट क्या है 2787 से, लगभग 100 पॉइंट का लॉस है इसमें। ओके, तो मैं 100 पॉइंट का यहाँ पे लॉस लिख रहा हूँ। अब देखिए, अब ये 1 महीने का डाटा आपके सामने आ गया, मैं दोनों को टारगेट मैं अभी ऐड ऑन कर लेता हूँ फटाफट से, ये हमने ऑटो सम कर दिया। ठीक है साहब, अब आपने 1 महीने में कितने पॉइंट कमाए, लॉस निकालने के बाद 175 पॉइंट, जिसमें लॉस की एंट्री का कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ एंट्री एग्जिट पे है, क्योंकि जब यहाँ पे आपको लॉस की एंट्री मिली होगी ये वाली 100 पॉइंट की, तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिल गया होगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, 475 में से 175, 300 पॉइंट आपको नेट में मिले। 300 पॉइंट का मतलब समझते हैं आप, और सिर्फ 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये मेरा जो इंडिकेटर है, आप किसी भी मेरे मेथड को यूज़ नहीं करोगे तो भी पैसा देगा बना के। मैं रुकिए जरा, मैं अपडेट कर दूँ, एक था टारगेट लग चुका है हमारा गोल्ड का, तो मैं एक्स से यूएसडी में अपडेट कर देता हूँ, मिनट।
चलिए मैसेज पहुंच गया सबके पास। ओके ठीक है जी। तो एक महीने का जो एक्यूरेसी है वो आपके सामने है ऑन जस्ट बिहाफ ऑफ दिस इंडिकेटर। इस इंडिकेटर के बिहाफ पे आपके अपने किसी डेवलपर को कांटेक्ट करने के बाद इसको ऑटोमेशन पे भी बना सकते हो कि जब भी ये बाय एंट्री आए उसका एक कंडीशन डाल दिया, वो भी आप कर सकते हो। आप मैनुअली तो आप कर ही रहे हो। अगर मतलब आप एक एक ट्रेड करोगे ना, एक एक ट्रेड जब भी वो इंडिकेटर आप ट्रेड देगा तो भी आपको $300 का प्रॉफिट इसमें मिलने वाला है। और कितने पॉइंट में काम करना है, आपके पास $1000 का अकाउंट है, 10,000 का है, $1,00,000 का है, वो आपके ऊपर है। कितनी क्वांटिटी। मेरा ये इंडिकेटर 100% प्रॉफिट देता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी ज्योमेट्री जो प्लानिटरी है उसको सब पता होता है। इंसान को नहीं पता, प्लानट को पता है बाजार कहाँ मूव करेगा। ठीक है सर, मैं वेट करूँगा आप सबके रिप्लाई का, जैसे भी आपको समझ में आए, जो भी ठीक लगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं इसको वीडियो को यूट्यूब पे भी रखने वाला हूँ। और इस 10 मिनट के एनालिसिस को चाहूँगा कि आप मेरे एजुकेशनल प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इस इंडिकेटर को एज ए कम्प्लीमेंट्री मेरे से ले लीजिए। इसके बाद जो मेरा दूसरा इंडिकेटर है, मैं उसके लिए भी एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, उसको भी देखिएगा। वो भी आपको एजुकेशन प्रोग्राम के साथ जो आप मेरी पेड ट्यूशन्स लेंगे उस वो भी आपको एज ए कम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। और लाइफ टाइम का एक्सेस है, इसका कोई वो रिन्यूअल नहीं है। वो अलग बात है, कल को 6 महीने बाद, साल के बाद मैं उसका एक्सेस खत्म कर दूँ या उसमें और कुछ एक्स्ट्रा चेंज कर दूँ, अपग्रेड ही करूँगा, डिग्रेड नहीं करूँगा। एट लास्ट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद।